स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी आपको हमको किसी को भी नहीं है। ये जानने से पहले हमारी कोशिश है कि उन टीचरों के बारे में हम जाने जिनके ज्ञान की तहकीकात करें, जिनको बच्चों के भविष्य निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। यूपी में शिक्षा के स्तर का सच हमने टटोलने की कोशिश की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगली कड़ी में देखे क्या है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है? गवर्नर जी इतना तो मुझे। टीचर साहिबा का ये ज्ञान हैरान करने वाला है। इंडिया न्यूज यूपी के सरकारी स्कूलों की हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए मुहिम चला रहा है। उसी मुहिम के तहत हम पहुंचे पीलीभीत। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए पीलीभीत में मौजूद है। प्राइमरी स्कूल है, यहाँ आपको अंदर लेकर चलेंगे। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिंडारा विकास क्षेत्र अमरिया जिला पीलीभीत में है। यहाँ जानेंगे कि आखिर यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है। स्कूल की इमारत चमक रही है, क्लास का हाल भी ठीक है, लेकिन क्लासरूम के अंदर की तस्वीर देखिए। मैम बच्चों की यहाँ पे टोटल इनरोल्ड बच्चे बताऊँ मैं आपको 16 बच्चे हैं। 16 8th में। मैम लेकिन बच्चे तो बहुत कम है, 4 ही लोग बच्चे हैं। ये साप्ताहिक बाजार भी लगता है तो बड़े बच्चे हैं, तो बाजार की वजह से भी आज कुछ कम है। और दिनों आएंगे तो संख्या थोड़ी बड़ी मिलेगी आपको। इंडिया न्यूज का कैमरा जहां जहां पहुंचा, इंडिया न्यूज का कैमरा जहां जहां पहुंचा वहां ये बड़ी समस्या दिखी। बच्चे स्कूल नहीं आते, कभी फसल कटाई का बहाना, कभी गांव में शादी, तो कभी बाजार का चक्कर। ये किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ टीचर नहीं, बच्चों के माता पिता जिम्मेदार हैं। चलिए अब जरा टीचर साहिबा का ज्ञान टेस्ट कर लें। गवर्नर कौन है यूपी के? यूपी के गवर्नर इस टाइम राम नाईक जी। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर है, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स कौन है? तुमसे मैथमेटिक्स इंग्लिश में लिख के दिखा दीजिए। मैथमेटिक्स हाँ इंग्लिश में लिख के दिखा दीजिए। अच्छा बताइए मैम, देश के शिक्षा मंत्री कौन है? देश के शिक्षा मंत्री, सॉरी सर, देश के शिक्षा, बिकॉज अभी तक तो अहमद हसन ही थे, लेकिन जो है आप चेंज हो गए हो तो शायद मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। अहमद हसन तो यूपी के थे, मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश के शिक्षा मंत्री कौन है? एचआरडी मिनिस्टर कौन है? सॉरी आई डोंट नो बिकॉज अब आपको पीलीभीत के क्योलारा स्कूल ले चलते हैं। इस स्कूल की इमारत और क्लासरूम चमक रही थी, लेकिन जैसे ही हम क्लास में घुसे तो चौंक गए। बच्चों के साथ टीचर की स्कूटी भी क्लासरूम में ही थी। गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। क्या कुछ गाड़ी के बारे में पढ़ाई हो रही है यहाँ पे क्लास में? ये बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, नई गाड़ी है। इस गाड़ी को यहाँ क्लासरूम के अंदर क्यों रखा गया? वो बच्चे छेड़ते हैं इसलिए कर दिया था। नहीं, आप ये गाड़ी तो बाहर खड़ी होनी चाहिए ना, क्लासरूम के अंदर ही गाड़ी खड़ी है। जी आज पहली बार ही ऐसा हुआ है सर। राज्यपाल कौन है? मुझे याद नहीं है। यहाँ बच्चे भी हैं। टीचर के ज्ञान की पड़ताल करने के लिए संवाददाता रजत राकेश टंडन अब पीलीभीत के एक और स्कूल पहुंचे। मैम गुड मॉर्निंग। कितने लोग बच्चे आए हैं मैम आज? आज जैसे ही आए करीब 40-45 के लगभग। सेकेंड स्टैंडर्ड ना जी। क्या पढ़ा रही है आज? आप जो चाहे ब्लैक बोर्ड से पूछिए, आप जो कहें बच्चों की कॉपी में से पूछिए, आप खुद ही पूछिए। गवर्नर कौन है? गवर्नर राज्यपाल जो होते हैं महामहिम, जी इतना तो मुझे गवर्नर का नाम तो पता होना चाहिए। अब मैंने रह रही है, लेकिन मैंने अभी इतना वो नहीं करा लिया। अब स्कूल की दूसरी टीचर का हाल देखिए। यूपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के नाम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ध्यान नहीं सर। गवर्नर का नाम बताइए। सर पता नहीं इसका। वाइस प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए भारत। ऐसे बताया है सर, वो मतलब राज्यपाल सर तो श्री राम नाईक हैं सर। वाइस प्रेसिडेंट कौन है मैम? प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैं वाइस प्रेसिडेंट। सर राज्यपाल का नाम बताइए।
राज्यपाल। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं इस बार यूपी के, पहली बार ऐसा हुआ। एक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, उनके नाम बता। देश के शिक्षा मंत्री का नाम बता दिए। जावड़ेकर हैं। एक सवाल मैंने सही दिया है, 3-4 सवाल शायद हो सकता है प्रेशर हो बच्चों का। ये स्कूल हमारे रियलिटी चेक में पास हो गया। अब बारी पीलीभीत के हरदासपुर गांव के स्कूल की थी। यहाँ क्लास खुली थी, टीचर मौजूद थे, लेकिन बच्चे नदारद। इस स्कूल में पहली और दूसरी क्लास एक साथ थी। ऐसा टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए किया गया, लेकिन जो टीचर मौजूद हैं वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं जरा वो सुनिए। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं मैम? सर यहाँ तो स्पेशली सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन सारे सब्जेक्ट जी। योगी आदित्यनाथ तो सीएम है मैम, डिप्टी सीएम कौन है यूपी के? आप बता दीजिए मैम। कौन नहीं है मैम, मुझे भी नहीं है जानकारी इस समय। नहीं, राज्यपाल का नाम तो याद होगा अपने, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का तो नाम याद होगा मैम। राम नाईक। मतलब कंफ्यूज थी, उसमें क्या है। रजत राकेश टंडन, पीलीभीत, इंडिया न्यूज। योगी सरकार ने नए सत्र के लिए स्कूली बैग्स बंटवाने शुरू कर दिए हैं। नए टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जानी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इतना काफी है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां टीचर हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, और कुछ स्कूलों को सामान रखने का कमरा बना दिया गया है। देखिए कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। मैं कोराला में हूं, जो कि पीलीभीत के पास है। आप यहाँ किसी भी क्लास के अंदर चले जाइए, पूरी क्लासरूम्स आपको सिर्फ और सिर्फ खाली दिखाई पड़ेगी। सिर्फ एक बैग रखा हुआ है। आपका क्या नाम हुआ सर? नरेंद्र कुमार। आप ही हैं सर प्रिंसिपल? जी सर। नरेंद्र जी, कितने बच्चे आए आज? 2 बच्चे आए थे। मात्र? जी सर। और स्ट्रेंथ कितने की एडमिशन? 7। 7 ही बच्चे हैं। जी। टीचर्स कितने हैं? 3। 3 ही बच्चे 7 लोगों को पढ़ा रहे हैं, बाकी बच्चों को क्यों नहीं एनरोल कराया गया? नहीं सर, यार मतलब दूर का गांव दूर है, 5 किलोमीटर है सर यहाँ से, तो वहां से कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं सर, इस तरह। 7 बच्चे तो बहुत कम है सर। आप लोगों ने गए गांव में माँ बाप को समझाया कि ऐसा है सर, पब्लिक स्कूल है यहाँ पे पास में, तो अमीर बच्चे हैं गाँव में लोग, तो वहाँ पे पब्लिक में भेज देते हैं। ये देख सकते हैं क्लासेस जो हैं बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है मिड डे मील के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, बीएसए के ऊपर, लेकिन ये क्लासरूम्स जो है ये बिल्कुल आपको खाली दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे बच्चे भी नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। हालांकि इस वक्त 10:30 इंटरवल का टाइम है, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि 2 ही बच्चे हैं वो आए हुए हैं। सर, शिक्षा अभियान की आपको एक तस्वीर आज दिखाता हूँ। क्लास 6 ताला लगा हुआ है। मुझे लगता है ताला आज नहीं लगा, काफी दिनों से लगा हुआ है। उसके बाद अंग्रेजी कक्ष है बगल में, इसमें भी ताला ही लगा हुआ है। अंदर कोई नहीं। अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको लकड़ी दिखाई पड़ेगी, लकड़ियां भरी हुई हैं अंदर, जिस तरीके से जैसे किसी ने कुछ पेड़ काटे हों और अंदर भरे हो। ये कक्षा 7th है। ताला लगा था लेकिन शायद मुझे लगता है टूट गया है। ये स्थिति है, ये क्लास है, ये भी ऐसी जंजर और बिल्कुल बेकार हालत में पड़ी हुई है। मतलब 3 क्लासेस आपने देखी, ये मुझे लगता है 4थी क्लास होगी। कक्षा 8 ये भी फिलहाल बंद है। संग्रह कक्ष है, प्रधान अध्यापक की कक्ष है, ये भी आप हालत देख सकते हैं स्कूल की क्या है। मैम, क्या दिक्कत है यहाँ? कहाँ है बच्चे, टीचर्स कहाँ है? बच्चे बाली का काम चल रहा है, इसलिए गांव में बाली उठा। आप ही है मैम प्रिंसिपल यहाँ? नहीं, हम नहीं है। प्रिंसिपल कौन है? हेमा जोशी है हेड। कहाँ है वो इस वक्त? वो अभी छुट्टी पे है, सीसीएल पे। तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है जिसमें 2 बच्चे हैं, पेंसिल है, सब पढ़े सब बड़े, सब शिक्षा अभियान, ये अभियान आखिर चलेगा कैसे जब बच्चे यहाँ है ही नहीं, क्लासरूम में ताले बंद हैं, टीचर्स छुट्टी पे हैं, तो आखिर ये अभियान आगे बढ़ेगा कैसे? कैमरामैन अश्विनी के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, पीलीभीत। आपने अभी पीलीभीत के स्कूलों का रियलिटी टेस्ट देखा, अब अलीगढ़ लिए चलते हैं आपको। यहां भी समस्या कुछ वैसी ही है। अलीगढ़ के रामगढ़ में जब हम एक मिडिल स्कूल पहुंचे तो वहां इमारत से लेकर फर्नीचर तक सब ठीक था, लेकिन दिक्कत टीचर की थी। एनवायरमेंट इंग्लिश में लिख के दिखा। मैम, इन्होंने तो बता दिया, यूपी के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है। मैम, गवर्नर को जो है वो राजनाथ सिंह। गवर्नर जो है वो कौन है?
बताया था उस दिन नाम लिखवाया था मैंने, कौन है बताइए? हाँ श्री राम। आप भूल गए बच्चे? जी मैंने लिखवाया है उस दिन से लोगों को सारा। अच्छा मैम, 2 डिप्टी सीएम कौन है? मैडम 8वीं क्लास में विज्ञान पढ़ा रही थी, लेकिन सामान्य ज्ञान में फेल हो गई। इसके बाद हमने उनका अंग्रेजी टेस्ट लिया। कोई भी 5 मैम ऑर्गन्स के नाम इंग्लिश में। और भी 5 हो गए। ये क्लासरूम है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये मेंटेन है। क्लासरूम के अलावा जो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज है वो भी बच्चों की यहाँ पर बहुत अच्छी है। मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं तक पढ़ाई होती है, लेकिन दिक्कत ये कि टीचर सिर्फ 2 है। यहाँ पर टीचर्स बहुत कम है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है टीचर। कितनी टीचर्स हैं मैम टोटल इस सिस्टम? बस हम 2 ही टीचर्स हैं। सिर्फ 2 टीचर्स हैं? 2 ही टीचर सब कुछ मैम यहाँ पर? जी सब पूरा मैं सारे सब्जेक्ट 2 ही टीचर्स पढ़ा रही हूँ। मैम आप लोगों ने ऊपर कहा कि भाई टीचर्स की स्ट्रेंथ कम है, इसको बढ़ाया जाए, इतने बच्चे समय पर भेजते रहते हैं हम लोग कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है और डिपार्टमेंट को भी मालूम है। जी लेकिन अब तक मैम कुछ हुआ नहीं। ये एक बड़ी चीज है। स्ट्रेंथ यहाँ अच्छी खासी है, लेकिन 2 ही टीचर हैं, एक प्रिंसिपल एक टीचर है, ये लोग पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई की पड़ताल करते हम 6ठी क्लास में गए तो वहाँ टीचर नहीं थे। ये प्राइमरी स्कूल की क्लास 6 है। ब्लैक बोर्ड भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन टीचर आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी क्योंकि टीचर अभी बगल वाली क्लास में पढ़ा रही हैं। ये दोनों रूम अटैच है, यहीं से रास्ता जाता है क्लास 7 की ओर भी। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं। मैम क्लास 6 और 7 है तो कैसे ऑल्टरनेट पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं? जी पहले हम 7 में बैठे रहते हैं, 6 को काम दे देते हैं, उनको देखते रहते हैं। जब हम 6 में जाते हैं 7 को काम देकर जाते हैं, तब हम 6 को देखते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम से भी हमने सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल पूछे। गवर्नर कौन हुए? हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री राम नाईक जी। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उनका तो अभी नहीं मालूम। देश के शिक्षा मंत्री? देश के शिक्षा मंत्री एक तो ये संजीव जी बने हैं, यहाँ के अलीगढ़ के ही हैं। देश के एचआरडी मिनिस्टर? अच्छा एचआरडी मिनिस्टर पहले तो थी रानी जी, पहले थी आप? रानी जी, सब तो नहीं मालूम है। जी जी प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं। शिक्षा मंत्री मैम इस समय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो सॉरी इस वक्त मैम पर्यावरण लिख के एक बार दिखा दी मैम ब्लैक। ये क्लास है, क्लासरूम है, बच्चे हैं, दोनों रूम ज्वाइंट है। एक ही टीचर होती है क्योंकि स्टाफ की कमी है। रूम आपस में आप देख सकते हैं इधर से उधर जाने का रास्ता बना हुआ है। हेड मिस्ट्रेस यहीं पे रहती हैं। जो सब्जेक्ट की पढ़ाई इधर होती है उधर बच्चों को काम दिया जाता है। जब तक वो अपना क्लास में काम करते हैं तब तक इधर पढ़ाई होती है। ये एक बड़ी समस्या है यूपी के स्कूल्स में कि स्टाफ की, टीचर्स की कमी है। अगर टीचर्स ज्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो पढ़ाई भी अच्छी होंगे, बच्चों का भी मन लगेगा और शायद देश का भी भविष्य सुधरेगा। कैमरामैन अश्विनी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। खबरों का सिलसिला जारी है। बने